बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.1 का है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हम लोगों ने उनके फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स का मतलब है कि कोई टेबल लेके जाए और एग्जैक्टली वो नंबर आ जाए। अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊँ तो फर्स्ट है 30। सबसे पहले अगर हम देखें तो 30 पे जो टेबल जाएगा वो क्या है, 31 सर क्या होता है 30। तो पहला फैक्टर हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करके तो बन जाया करेगा, इजी सी हिंट जो है। सेकंड अगर हम देखें इसका जो फैक्टर बन रहा है तो वो क्या बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, टेबल वाइज चेक करते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से जहाँ जहाँ बन रहा है वो लिखते जाते हैं। फिर 3 मल्टीप्लाई 10 करें तो भी 30 बन रहा है। अब अगर हम 4 को देखें तो 4 का टेबल जो है वो 30 पे नहीं जाएगा, तो हम 5 को चेक करेंगे। ठीक है, तो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 से तो क्या बन रहा है 30 बन रहा है। 5 के बाद बारी आ गई 6 की, तो 6 को हम देखेंगे। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। वैसे इतने फैक्टर्स जो हैं वो बहुत हैं। फिर है हमारे पास 41। तो 41 जो है उस पर हमारा जो जाएगा वो सबसे पहले तो मैं आपको बोला था कि 1 मल्टीप्लाई उसी को करें, पहला फैक्टर तो सिंपल ये बन जाएगा। अब 41 पे और हमारे पास कोई टेबल नहीं जा रहा, तो हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास 65। थर्ड क्वेश्चन क्या है 65। तो पहला जो फैक्टर बनेगा वो यही बनेगा कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो हम लोग अपना इंक सेलेक्ट कर लेते हैं और लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 65। अब 65 पे और टेबल्स भी जा रहे हैं, तो 65 पे अगर हम चेक करें और 2 को, तो 2 का नहीं जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 3 भी नहीं जाएगा, 4 भी नहीं जाएगा, 5 चला जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई अगर हम 13 करते हैं तो वो क्या बन जाता है 65 बन जाता है। उसके बाद जो हमारा 4 वाला है उसके फैक्टर्स अगर हम लिखें तो 4 वाला क्वेश्चन है 78। ठीक है, तो 78 पे जो हमारा पहला फैक्टर है, ठीक है, पहला पक्का आपने 1 से मल्टीप्लाई करके पहला फैक्टर डाल देना। ये तो कंफर्म बात है ना, 1 से मल्टीप्लाई तो होता ही होता है हर चीज़, और आंसर भी वही आता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही चीज़ आती है। तो 1 मल्टीप्लाई 78 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 78। अब 78 का सेकंड हम लोगों ने करना है क्वेश्चन। तो 2 मल्टीप्लाई अगर हम करें 39 तो आंसर क्या आएगा 78। अब हम चेक करेंगे 3 को। ठीक है, तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 26 के साथ तो क्या आता है 78। अभी और फैक्टर्स भी बाकी हैं। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 को, 4 और 5 का टेबल नहीं जा रहा। ठीक है, आपने एक साइड से सबको चेक करना है। 6 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो वो भी क्या आएगा 78। सिंपल सी बात है, 6-7 तक टेबल्स को चेक करें, जो टेबल उस पर जा रहा है उसको लिख दें, वो उसका फैक्टर है। सिंपल, आप कह रहे तो टेबल लिखना होता है आपने किसी भी चीज़ का, कि किस कौन से को मल्टीप्लाई करें लफ्ज़ को, तो आपका ये स्पेसिफिक वर्ड आता है। ठीक है, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने अरेज कर दिया, यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 105, 105। अब सबसे पहला फैक्टर दोबारा से वही, हम लोग क्या करेंगे सिंपली 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से, तो क्या आ जाएगा 105। अब हम लोगों ने देखना है और कोई टेबल जाता है या फिर नहीं जाता, तो हम लोग चेक करेंगे 2 को, नहीं जाएगा। फिर 3 को चेक करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 35 करें तो क्या आता है 105 आता है। 4 का टेबल जो है वो भी नहीं जाएगा, और 5 का जो टेबल है वो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई अगर हम करें 21, ठीक है, 21, 2 5 से 10 एंड 5 1 से 5, तो 105 बन जाता है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या कोई और टेबल जो है वो भी 105 का फैक्टर है। तो और 105 के जो टेबल जा रहे हैं वो है 7। 6 का टेबल नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 1 से 6 तो होगा। फिर हमारे पास 45 बचता है, टेबल जाता ही नहीं है। 7 मल्टीप्लाई 15 जाएँ तो एग्जैक्टली 105 आ जाता है। आपने वो 4-5 लिखने होते हैं जो एग्जैक्टली 105 पे या एग्जैक्टली उस लफ्ज़ के ऊपर मैप कर रहे होते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो पहले मैं अरेज कर लेती हूँ यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को। तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था ये अरेज कर लिया, 2 भी अरेज कर लिया। ठीक है, एक बार मैं बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी क्वेश्चंस लिखने की जगह जो है वो बन जाए। आप लोगों ने साथ साथ क्वेश्चंस को नोट अप कर लेना है या फिर वीडियो को पीछे मूव करके दोबारा से लिख लेना है।
और अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा से आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी। ऐसे आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है, ठीक है, सिंपल सी है और मार्क्स इसमें तो नहीं कटने चाहिए। 118 हमने फैक्टर्स किसके लिखने हैं, 118 के फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। तो 118 का जो पहला बनेगा तो सिंपल वही है कि 118 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 मल्टीप्लाई 118 तो 118 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग लेके जाएंगे इसके ऊपर टेबल 2 का, ठीक है, 118 के ऊपर किसका टेबल लेके जाएंगे 2 का, तो वो भी चला जाएगा। तो 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 59 के साथ तो आंसर आता है 118। तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 165, तो पहला फैक्टर इसका भी बनेगा 1 मल्टीप्लाई 165 तो 165 आ जाएगा। सेकंड पे जो हम करेंगे उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, क्योंकि 2 का टेबल जो है वो नहीं चाहता, तो 3 मल्टीप्लाई 55 करेंगे तो वो आ जाएगा 165। फिर हम लेके जाएंगे 5 का टेबल, 5 मल्टीप्लाई 33 करेंगे तो वो भी आ जाएगा 165, क्योंकि 4 का टेबल जो है वो नहीं चाहता। तो 4 से 5 मतलब हम लोगों ने उसके फैक्टर्स लिखने होते हैं। फिर 165 की जो टेबल जाएगा वो जाता है हमारे पास 11 का टेबल चला जाता है, ठीक है। 11 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 15 से तो क्या आ जाता है 165 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 220। सो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। अब 220 का भी जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या बनेगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 220। देन इसका जो सेकंड फैक्टर है वो 2 का टेबल लेके जाएंगे हम लोग, तो 2 मल्टीप्लाई 110। फिर इस पे टेबल जो लेके जाएंगे हम वह 4 का, क्योंकि 3 का टेबल नहीं जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 55। देन टेबल ऑफ 5 लेके जाएंगे मल्टीप्लाई 44। फिर एक और भी हमारे पास बन सकता है, अगर हम 10 का टेबल ले जाए मल्टीप्लाई 22, ठीक है। उसके बाद 220 का जो और अगर आप फैक्टर बनाना चाहें तो 11 मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 20 तो भी 220 आ जाता है। मतलब कि डिफरेंट रेंज ऑफ फैक्टर्स हैं जो बन सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।